सोयाबीन की फसल पर कौन वेस्ट एनपीके घुलनशील खाद वेस्ट है फ्लावरिंग स्टेज पर 05234 का स्प्रे लें या फिर 1261 का हमको स्प्रे लेना है। किसान भाइयों में कन्फ्यूजन बनी हुई है कि सोयाबीन की फसल यदि फ्लावरिंग स्टेज पर हो तो हम 05234 का स्प्रे लें या फिर 1261 घुलनशील खाद का स्प्रे करें। क्या इनकी कीमतें हैं, क्या इनका डोज है, क्या हमको 05234 का स्प्रे करना चाहिए या फिर 1261 का स्प्रे करना चाहिए। यदि आप 05234 का स्प्रे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और यदि आप 1261 का स्प्रे ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, इन सभी की जानकारी के लिए और कौन वेस्ट है फ्लावरिंग स्टेज पर और किस सिचुएशन पर वेस्ट है, इसकी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सोयाबीन की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तो हम बड़े ही आसानी से सस्ते पर घुलनशील खाद का स्प्रे ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम 05234 लें या फिर 1261 लें। अब 05234 में नाइट्रोजन 0% है, फास्फोरस 52% है और पोटास की मात्रा है इसमें 34%, यानी पोटेशियम फॉस्फेट। 05234 को किस कंडीशन पर स्प्रे करना चाहिए? जिन किसान भाइयों की सोयाबीन की फसल एकदम हरी भरी है, वनस्पतिक बढ़वार ठीक तरीके से हो चुकी है, वह नाइट्रोजन का प्रयोग ना करें। अब नाइट्रोजन का प्रयोग ना करें का मतलब है कि 1261 में नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है। वे किसान भाई 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। अब 05234 में अधिकतम फास्फोरस की मात्रा है और फास्फोरस के साथ साथ इसमें पोटेशियम की भी मात्रा है जो फ्लावरिंग स्टेज पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन किसान भाइयों की फसल हरी भरी है और बढ़वार ठीक तरीके से हो चुकी है, वे किसान भाई तो 1261 की बजाय आप 05234 का प्रयोग कर सकते हैं, यानी फास्फोरस और पोटास की अधिकतम मात्रा है 05234 में, इसमें नाइट्रोजन नहीं है तो आप 05234 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपकी फसल हरी भरी है तो आपको 1 एकड़ में 1 किलोग्राम 150 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। अब जब हमारी सोयाबीन की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तो पोटास और फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आप 05234 का स्प्रे ले सकते हैं यदि आपकी फसल हरी भरी है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं NPK 1261 घुलनशील खाद के बारे में, यानी अधिकतम इसमें फास्फोरस की मात्रा है 61% और इसमें पोटेशियम की मात्रा है 0% और इसमें 12% नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन है। अब जिन किसान भाइयों की सोयाबीन की फसल पर पीलापन है एवं फूल की स्टेज पर सोयाबीन की फसल है तो वह 05234 की बजाय आप 1261 का स्प्रे ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, यदि आपकी सोयाबीन की फसल पर वनस्पतिक बढ़वार ठीक नहीं हुई है और सोयाबीन की फसल पर पीलापन है तो 05234 के बजाय वह नाइट्रोजन फास्फोरस युक्त NPK घुलनशील खाद 1261 का प्रयोग कर सकते हैं। 1 किलोग्राम 1 एकड़ पर 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे आप कर सकते हैं। यानी 100 बात की एक बात यह है कि यदि आपकी सोयाबीन की फसल पर पीलापन है और फ्लावरिंग स्टेज पर है, वनस्पतिक बढ़वार ठीक तरीके से नहीं हुई है तो 1261 का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि सोयाबीन की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर है, पीलापन जैसी समस्या नहीं है, वनस्पतिक भी बढ़वार ठीक तरीके से हुई है तो 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कीमतों के बारे में बात करें तो 100 रुपये 80-100 रुपये से लेकर 120 रुपये के आसपास 1 kg का पैक मार्केट में अवेलेबल उपलब्ध हो जाता है। यदि आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो ये तो पता चल ही गया होगा कि सोयाबीन की फसल जब फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तो कौन सी वाटर सेल्युबल NPK घुलनशील खाद 05234 का स्प्रे करना चाहिए या फिर 1261 का हमको स्प्रे लेना चाहिए। तो यदि आपको इसी प्रकार और कृषि कार्य से जुड़ी नई नई जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी